निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय वचन 1 से 2 और 19 से 21 इन वचनों पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे। और इस वचनों में हम देखते हैं मूसा जो इज़राइलियों का अगुवा था, परमेश्वर ने मूसा को चुना था और मिस्र में से इज़राइलियों को गुलामी में से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना। और हम देखते हैं वचन 19 और 21 में मरियम उसकी बहन परमेश्वर की स्तुति करती है और आराधना करती है। ये जो प्रसंग है इसको समझने के लिए उसके पीछे का जो अध्याय था, उसके पहले का जो अध्याय था, अध्याय 14, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब मिस्र में 10 पीड़ाएँ आई तो उन पीड़ाओं को देखकर घबराकर मिस्र का जो राजा था फिरौन, उसने इज़राइलियों को कनान देश में जाने के लिए कहा। पहले तो वो नहीं जाने दे रहा था, उनको गुलाम बना के रखा था, दास बना के रखा था, ताकि मिस्र में वो गुलाम बनकर रहे और उनके काम करे। लेकिन जब बहुत सारी पीड़ाएँ आई तो वो डर गया और इज़राइलियों को कहा कि तुम जाओ। तो जब इज़राइली लोग मिस्र में से निकले और परमेश्वर ने जिस देश को दिखाया था वहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में एक समुद्र था, लाल समुद्र था। लाल समुद्र के पास आए और वहाँ पर उन्होंने डेरा डाला क्योंकि सामने समुद्र था। ठीक उसी समय हम देखते हैं परमेश्वर मूसा से कहता है कि फिरौन का मन अब मैं कठोर करने वाला हूँ। फिरौन फिर से आएगा, वापस आएगा और तुम पर आक्रमण करने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि मैं अपनी महिमा उस समय प्रकट करूँगा ताकि लोग जाने कि मैं यहोवा हूँ और परमेश्वर का उद्धार कार्य देख सके। तो हम देखते हैं जब 14वें अध्याय में इज़राइली लोग लाल समुद्र के पास में डेरा डालकर बैठे थे, तो हम देखते हैं पीछे से मिस्र की सेना आ रही थी। तो इज़राइली लोग बड़े संकट में पड़ गए थे। सामने लाल समुद्र है, उसको पार नहीं किया जा सकता है, और पीछे से हम देखते हैं मिस्र की सेना आ रही है। लेकिन तब परमेश्वर ने क्या किया? अग्निस्तंभ इज़राइलियों के बीच में और मिस्रियों के बीच में अग्निस्तंभ बन के खड़ा रहा, ताकि मिस्री सेना इज़राइलियों के पास ना आ सके। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू क्या कर, अपना हाथ समुद्रों की ओर बढ़ा, और समुद्र के 2 भाग हो गए। और फिर परमेश्वर ने कहा मूसा से कि लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहे। तो रात भर जो समुद्र था वो उसके 2 भाग हुए थे और बीच में रास्ता बन गया था, और वे लोग समुद्र की ओर चले गए। जब तक कि वो पार नहीं हो जाते, जब तक कि वो दूसरी ओर नहीं चले जाते, तब तक कि परमेश्वर अग्निस्तंभ बनकर इज़राइलियों के बीच में और मिस्रियों के बीच में खड़ा रहा। और जब वे चले गए तो वो हट गया और फिर मिस्र की सेना उनके पीछे पीछे समुद्र में आ गई। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपना जो हाथ है वो फिर से ऊपर कर। और जैसे मूसा ने अपना हाथ ऊपर किया, समुद्र जिसके 2 भाग हुए थे वो फिर से आपस में जुड़ गए, और वो जो पानी था वो पानी में फारून की सारी सेना क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो ये इस प्रकार परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाया, बड़े संकट से छुड़ाया। तो ये जो छुटकारे का कार्य है, इसे हम परमेश्वर के उद्धार का कार्य करते हैं। जब परमेश्वर हमें संकट से, दुखों से, मुसीबतों से छुड़ाता है तो उसे हम उद्धार का कार्य करते हैं। तो जब परमेश्वर मनुष्य का उद्धार करता है, जब परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, जब परमेश्वर हमें संकट से छुड़ाता है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? यही कर्तव्य बनता है जो मूसा और मरियम ने किया। 15वें अध्याय में हम क्या देखते हैं? वचन 1 और 2 में मूसा परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वो कहता है, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार का कार्य करते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? मूसा कहता है, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। तो हमने भी यहोवा का गीत गाना है, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, क्योंकि उसने हमें इन बंधनों से छुड़ाया है। घोड़े समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है।
यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है। मेरे भजन का विषय क्या है? यहोवा मेरा भजन का विषय है। तो मैं यहोवा की भजन गाऊंगा, यहोवा की स्तुति करूंगा। फिर वो कहता है कि वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है, इस बात को वो एक्नॉलेज करता है, उसकी वो घोषणा करता है। तो इस प्रकार वो कहता है मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा जिस परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, हमें मुसीबत से, संकट से, दुखों से, मृत्यु के भय से छुड़ाया है और हमने उद्धार का अनुभव किया है। तो हमने उसकी स्तुति करना है। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा, मतलब उसकी स्तुति करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो जब हम परमेश्वर के उद्धार का कार्य करते हैं और जब हम गवाही देते हैं, तो केवल गवाही देना सफिशिएंट नहीं है, हमने परमेश्वर की भक्ति करनी है, परमेश्वर का भजन करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर को सराहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के संपर्क में हम आते हैं उन्हें परमेश्वर के उद्धार के कार्य में भी बताना है। बाद में हम देखते हैं जब मिरियम ने भी क्या किया है, और वो हाथ में डफ लिया और महिलाओं के साथ वो स्तुति और आराधना करने लगे और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। वो कहती है यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। वो दूसरों को भी कहती है कि जिस परमेश्वर ने हमें इस संकट से छुड़ाया है उसका क्या करो, गीत गाओ। तो इस प्रकार हमने भी करना है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और जब हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? क्या हम खामोश रहे? क्या हम चुप रहे? नहीं, परमेश्वर की महिमा करें और जिन लोगों से हम मिलते हैं उन्हें हम परमेश्वर के उद्धार के कार्य के बारे में बताना है। तो आज का जो शास्त्र पाठ है, आज का शास्त्र पाठ हमें यही बताता है कि यदि हमने परमेश्वर के उद्धार का अनुभव लिया है, परमेश्वर के छुटकारे का अनुभव लिया है, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है दुखों से, मुसीबत से, तो हम परमेश्वर की धन्यवाद तो करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और मंदिर में जाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर की गवाही देते हैं। जहाँ कहीं जाना संभव होता है वहाँ जाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। तो परमेश्वर हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उद्धार का कार्य किया है उसकी गवाही देने के लिए सहायता करे और मदद करे।